छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, जो बाबा के नाम से जाने जाते हैं, आज भिलाई शहर के दौरे पर थे। अनेक कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया और कुछ पल उन्होंने भिलाई शहर जिला कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष श्रीमती तुलसी साहू के निवास पर बिताए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भिलाई का सच की टीम से कुछ खास चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं बाबा टी.एस. सिंहदेव जी ने क्या कहा। नमस्कार, भिलाई का सच से मैं निशु पांडे आज हूँ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. बाबा जी के साथ। बाबा जी, सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ को स्वास्थ्य के विषय में आप कहाँ पाते हैं और क्या बेहतर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे क्रिटिकल केसेस बाहर जाते हैं इलाज करने के लिए। हमारी स्थिति कब ऐसी होगी कि हमको मुंबई बेल्लूर ना जाना पड़े? वो परिकल्पना तो कभी करनी नहीं चाहिए। उसका कारण ये है कि अति विशेषज्ञता के क्षेत्र में अति विशेषज्ञता हर जगह नहीं मिल सकती, उसका नाम ही अति विशेषज्ञता है। तो जो सुपर स्पेशलिटी होती है, मान लीजिए कि साल में 2, 4, 10, 20, 50 ऑपरेशन देश में जिस प्रकार के हो रहे हैं, तो वो राज्यों में एक एक केस के लिए अस्पताल में व्यवस्था नहीं बन पाती। तो ऐसे प्रकरण जो हैं, जो रेयर होते हैं, उनके लिए आपको हमेशा एक आध केंद्र रहते हैं जहां उसके लिए जाना पड़ता है। कैंसर के केसेस हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं। मेकाहारा में भी अच्छी व्यवस्था है, कुछ निजी भी अस्पताल हैं जो कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। हार्ट डिजीज़ है, बाईपास वगैरह है, इसकी व्यवस्था चल रही है। अभी आपको बाहर जाना पड़ रहा है, इसकी व्यवस्था, स्टाफ की कुछ कमी है, कुछ उपकरण की बात आती है, वो पूरी हो जाएगी तो यहाँ हो जाएगा। ऑर्गन डोनेशन पहले छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं था, अभी ऑर्गन डोनेशन के लिए नियम बन गए हैं, कानून जगह पे आ गया है। उसकी कमेटी जो बननी रहती है वो कमेटी बन गई है, तो ऑर्गन डोनेशन भी यहाँ होने लगेंगे। किडनी का ट्रांसप्लांट हो, लिवर का ट्रांसप्लांट हो, एक बार ये व्यवस्थाएं बनने लगें। आपको जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट की अनुमति की आवश्यकता थी, वो मिलने के बाद ये भी ऑपरेशन यहाँ होने लगेंगे। ये सारे ऑपरेशन, और मैं नहीं गिना रहा, बहुत सारे और होते हैं। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि लोग बाहर न जाना चाहें। ये कि मन में बात रहती है, किसी की रिश्तेदारी कहीं है, किसी के संबंध कहीं है, किसी को कोई अस्पताल का नाम ठीक लगता है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यवस्था नहीं है। उन स्थितियों में अभी तो और कुछ करना बाकी है, लेकिन जब वो हो जाएगा फिर भी वो ऑप्शन रहता है कि किसी को मेदांता जाना है, किसी को ब्रीच कैंडी जाना है, किसी को रिलायंस के अस्पताल में जाना है, किसी को टाटा मेमोरियल में जाना है, किसी को वेल्लोर जाना है। वो मन की एक भावना जो बनी रहती है कि नहीं, वहाँ हम जाके उपचार कराना चाहेंगे, वो विकल्प हमेशा खुले रहेंगे। लेकिन जो उपचार वहाँ हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमको एक नाम बनाना है। अभी स्थिति रहती है कि बीमार पड़े, कहाँ जाना, सबसे अच्छी जगह देखिए, आदमी सेफ, सबसे सुरक्षित महसूस करना चाहता है। तो वो माहौल आपको बनाना पड़ेगा, वो विश्वास सेवा के स्तर को उपलब्ध करा के बनाना पड़ेगा कि नहीं, ऑपरेशन यहाँ भी उतना ही अच्छा हो सकता है। सरकारी अस्पताल का ये मतलब नहीं है कि बी ग्रेड अस्पताल। कोरोना काल में हमने देखा कि ज़्यादातर लोगों को सेवाएं सरकारी अस्पतालों में मिली। एक विश्वास लोगों का जागा, हाँ नहीं, कि जब कुछ नहीं है और सब अस्पताल बंद हो गए, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ इलाज नहीं हो सकता, सरकारी अस्पतालों में भी इलाज हो सकता है। और सुविधा आपको बनानी पड़ेगी। थोड़ा रंग रोगन की जो बात आती है, निजी अस्पतालों में आप जाइए तो चमक धमक थोड़ी अधिक दिखती है। तो साफ़ सफाई, जो आवरण है अस्पताल का, जो प्रेजेंस है अस्पताल की, जो फिनिशिंग है अस्पतालों की, इसको थोड़ा सा आपको बढ़ाना पड़ेगा। कमियों को दूर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो लक्ष्य है हमारा अंततः यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, कि जेब से खर्चा ना करना पड़े। आप कहीं भी अस्पताल में जा रहे हैं, यथासंभव सरकारी अस्पताल में सरकार के माध्यम से आपका पूरा इलाज हो सके। अभी 5 लाख है, APL को 50 लाख है, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक का भी है। ये लिमिट हट जाए कि जो भी इलाज हो, जितने रुपए का भी इलाज हो, ये सरकार की तरफ से होगा। कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि उसकी व्यवस्था छत्तीसगढ़ में हो सके।
3 हमारे 4 मेडिकल कॉलेज थे, 2 प्रक्रियाधीन थे, राजनांदगांव और अंबिकापुर, अब समाप्ति की ओर है, उसमें काम ख़त्म हो रहा है, वहाँ काम चालू हो जाएगा। 4 नए मेडिकल कॉलेजेस और आपने स्थापित करने की मंजूरी ले ली है। दुर्ग में विद्यमान है, वो टेक ओवर होके व्यवस्था बनाने की बात चल रही है। कांकेर में, महासमुंद में और कोरबा में ये 3 और नए मेडिकल हॉस्पिटल की मंजूरी मिल गई है। स्टूडेंट्स को भर्ती की मंजूरी मिल गई है। अब कॉलेज भी बनेगा, हॉस्पिटल भी बनेगा, तो सुविधाएं बढ़ेंगी, उसका स्तर बढ़ेगा। 2 मेडिकल और कॉलेज इनके अतिरिक्त, और एक चांपा जांजगीर में और एक कवर्धा में, इसको स्थापित करने की क्रिया चाल प्रारंभ हमने कर दी है, ज़मीन चिन्हांकित कर ली है। तो हायर ग्रेड के ट्रीटमेंट्स हम उपलब्ध करा सकें, ये व्यवस्था चल रही है। माना जाता है कि स्वास्थ्य विभाग की बीमारियां 3 श्रेणी की होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 70% से ज़्यादा प्राइमरी स्तर की बीमारियां होती, सर्दी, खांसी, छोटी चीज़ें, बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं। चर्चा होती है कि कुछ उपलब्ध नहीं है। इन 70% के लिए तो निःशुल्क इलाज सुलभ उपलब्ध है। 20% बल्कि आप मानिए 22%, 23% नागरिक रहते हैं जो सेकेंडरी लेवल की बीमारियां होगी। हाथ टूट गया, ये प्राइमरी लेवल का नहीं होगा। फ्रैक्चर अच्छी तरह से आपका जुड़ सके, हड्डी जुड़ सके, ये व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाहर किनको जाना पड़ता है? टर्शरी केयर के 7% जो बीमारियां रहती हैं, 7% नागरिक रहते हैं, ये 7% के लिए और अच्छी व्यवस्थाएं बन सके, उस दिशा में हम पहल कर रहे हैं। कुछ सफलता मिली है, लेकिन सफ़र अभी आगे का बाकी। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स लोग प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, तो आपकी लगातार डॉक्टरों से चर्चा होती है, ये क्या बेहतर करने में कुछ आड़े आता है, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? है दिक्कत इसमें। एक नैतिकता का सवाल है, दूसरे कैरियर का सवाल आ जाता है, तीसरा सेवा शर्तों का बात है। सेवा शर्तों में ही अगर आपने कहा है कि प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए हम आपको इतना समय देंगे, कि हम वेतन उतना आपको नहीं दे रहे। आज डॉक्टर्स को देखिए तो बहुत अच्छा वेतन मिल रहा हो, 70,000, 50, 55,000, 80,000, इससे ज़्यादा MBBS डॉक्टर को नहीं मिल रहा है। वो प्राइवेट प्रैक्टिस करके और अपने परिवार के लिए वेतन एकत्रित कर लेते हैं, पैसे एकत्रित कर लेते हैं। तो सरकारी काम के समय में आप पेशेंट्स को अगर घर बुला रहे हैं, ये गलत है। नियम में भी नहीं है, व्यवस्था में भी नहीं है। ऐसा चलन भी कहीं कहीं सुनने में आता है, ये रोकना ज़रूरी है। स्वयं डॉक्टर्स को रोकना चाहिए, नहीं तो सरकार को फिर कभी कभी कड़ाई करनी पड़ती है, कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हमने छत्तीसगढ़ में तो ऐसा नहीं किया, लेकिन मध्य प्रदेश में बताते हैं कि करीब 23 डॉक्टर को जेल हुई है। गलत तरीके से आयुष्मान की व्यवस्था का संचालन वो कर रहे थे, तो 23 डॉक्टर मध्य प्रदेश में जेल में हैं। तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे, ऐसा करना भी नहीं चाहेंगे। अपने से व्यवस्था बना के डॉक्टर्स जो हमारे सरकारी क्षेत्र में है, सेवा क्षेत्र में है, वो अपना समय जो सरकारी समय है वो पूरा समय यहाँ दें। घर रेफ़र करके फ़ीस वहाँ लेना, ये गलत है। एक सवाल छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि आपका राजनीतिक करियर, क्योंकि आपका नाम लगभग लोगों ने सुना है और आज चूँकि वो 2.5 साल वाली चर्चा भी चलती आ रही है, तो आपका राजनीतिक करियर कब से शुरू किया और कब आपको इंटरेस्ट आया, और आपका राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे राजनीतिक गुरु तो माता पिता मानना चाहिए। मैं राजनीति में कभी आना नहीं चाहता था, मुझे राजनीति पसंद नहीं थी। आज भी जिसको राजनीति कहते हैं मुझे पसंद नहीं है। राजनीति क्षेत्र में नगर पालिका के चुनाव में मैं फंसा 1982-83 में, अब 40 साल हो रहे हैं। लेकिन संतोष है कि इस क्षेत्र में आया, अगर कुछ कर सका तो उस बात का संतोष है। अगर लोग कहते हैं कि बाबा आप जब नगर पालिका अध्यक्ष थे उस समय जो कंक्रीट की सड़कें बनी, आज पाइप बिछाना पड़ता है, उसको तोड़ने में बड़ी दिक्कत जा रही है, तो उतने में संतोष लगता है। लोग TS बाबा नाम से पुकारने लगते हैं। आप लोगों के बीच में गए तो एक अपनापन महसूस होता है। TS सिंहदेव मेरे को नहीं अच्छा लगता सुनना उतना, महाराज साहब मेरे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता वैसा सुनना, TS बाबा। तो ये राजनीति की देन है कि अपनाया लोगों ने, अपने बीच का माना, जगह दिया, विश्वास दी। 2 बार नगर पालिका में मौका दिया, अब 3 बार विधानसभा में मौका दिया। तो काम करने में मेरी रुचि रहती है कि अगर मदद कर सकें तो वही संतोष का
केंद्र है, वही आधार है, वही संचार केंद्र है संतोष का। बाकी समय है, ये परिवर्तनशील रहता है, कभी कोई जिम्मेदारी मिलती है, कभी कोई जिम्मेदारी मिलती है। जब तक मुझे लगेगा कि ठीक ठाक काम कर सकता हूँ, क्रिकेट भी मुझे काफ़ी पसंद है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो रिटायरमेंट कब लेते हैं, सेंचुरी मारी, अगला मैच में रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया कि एक पीक में आके रिटायर हो जाओ। तो लड़खड़ाते मैं नहीं चाहूँगा कि कभी भी किसी क्षेत्र में लटका रहूँ मैं। जब तक मुझे लगता है कि हाँ मैं अच्छे से काम कर सक रहा हूँ, तो वैसे स्थिति में आके फिर नई पीढ़ियाँ हैं, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। अपना समय लोगों ने इतना दिया, बहुत कुछ किया, तो जब तक महसूस करूँगा कि हाँ मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तब तक डटे रहेंगे। एक जैसा राजा साहब आपको बोलते हैं कुछ लोग, और वो एक रूप देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ पे क्या आप, जैसे एक 2.5 साल फिर से मैं पूछ रहा हूँ, क्या लोग आपको देख सकते हैं मुख्यमंत्री के पद पर, या फिर नेक्स्ट टाइम आपको क्या चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है? नेक्स्ट टाइम की बातों का तो संभावना कम रहता है, क्योंकि अभी जो मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव तक का, अमूमन उन्हीं को मौका मिलता है। अगर वो ठीक नहीं है तो उनको पहले ही चेंज कर दिया जाएगा, अगर ठीक है तो अगले बार के लिए भी वही चेहरा रहेगा। लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपको देखना चाहते हैं, और लोगों के साथ अन्याय हो रहा है ये हमको लग रहा है। वो निर्णय तो हाईकमांड के पास रहता है, उनको तय करना रहता है। बहुत चर्चा चली 2.5 साल वाला भी, अब देखिए 4 साल पूरे होने को आ रहे हैं, तो अभी तक हाईकमांड ने उचित नहीं समझा। जो लोगों के बीच में 2.5 साल वाली चर्चा थी कि उसके अनुरूप निर्णय सुनाए। अब शेष समय है, इसमें देखिए क्या होता है। एक अंतिम सवाल पूछ रहा हूँ। अभी लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे चर्चा चल रही है, जिसमें गहलोत जी का नाम आ रहा है। क्या यहाँ से छत्तीसगढ़ से आपका भी नाम हो सकता है? इस पे आप कुछ विचार कर रहे हैं? मैं अपने आप को उस स्तर का व्यक्ति नहीं मानता, उस योग्यता का व्यक्ति नहीं मानता कि मेरे पास राष्ट्रीय स्तर का ऐसा एक्सपोजर हो कि पार्टी का प्रेसिडेंट मैं बन सकूं। मैं तो अपने राज्य के पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं हूं, यहाँ का मुख्यमंत्री अभी नहीं हूं, तो मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं नेशनल लेवल के पार्टी के प्रेसिडेंट के लिए अपने बारे में सोचूं। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनकी सद्भावना है, उनका प्रेम है, लेकिन वास्तविकता में रहना चाहिए। जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेला है वो टेस्ट टीम में सोचेगा आने का, तो कैसे बनेगा। तो ये थे हमारे साथ टीएस बाबा जी, और बहुत ही शानदार तरीके से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भिलाई का सच से मैं निशु पांडे।